हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड इवनिंग। जैसे कि कल जो है वो नोटिस आया था असिस्टेंट जेल सुपरिटेंडेंट वेलफेयर ऑफिसर प्रोबेशनरी ऑफिसर का। तो आज उसकी डिटेल नोटिफिकेशन जो है एज एलिजिबिलिटी क्वालिफिकेशन एवरीथिंग जो वो आ चुकी है। तो आपके लिए मैं एक वीडियो बना रहा हूँ। पर उससे पहले सबको आपको और आपके परिवार को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो चलिए देखते हैं इसकी डिटेल नोटिफिकेशन। बट डिटेल नोटिफिकेशन से पहले आपने ये वीडियो पूरा देखना है, क्योंकि देखिए अप्रॉक्सीमेटली जो इसकी फ़ी भी होती है काफ़ी ज़्यादा होती है। और इसमें फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट भी रहता है। तो कई बार स्टूडेंट्स बिना देखे ही वीडियो को देखे या बिना अपनी एलिजिबिलिटी चेक किए फॉर्म फिल कर देते हैं। बाद में जो है वो इन एलिजिबल हो जाते हैं। तो अपने टाइम और मनी जो है वो वेस्ट नहीं करना है, इसको प्रॉपर एडवर्टीजमेंट को पूरा वीडियो देखना है। तो टोटल ऑफ वैकेंसी जो है, नंबर ऑफ वैकेंसीज 46 हैं। जो आपको कल भी बताया था, जो स्टार्ट डेट है वो 16 नवंबर है। और जो लास्ट डेट है वो 7 दिसंबर है। और फी जो है फी पे करने की जो लास्ट डेट है वो 10 दिसंबर है। जो आपने ये फॉर्म फिल करना है वो SSB.punjab.gov.in पे जाके ऑनलाइन आपने फिल करना है। बाकी डिटेल अभी हम देखते हैं। नंबर ऑफ वैकेंसीज की डिटेल देखें तो टोटल 46 में जनरल में 19 है। लेकिन जैसे आपने रिसेंटली देखा था, मैंने एक वीडियो भी बनाया था कि 33% रिजर्वेशन जो है वो फीमेल के लिए फिक्स होगी। तो 19 में से ही जो है जो 6 पोस्ट हैं, मींस ये 19+6 नहीं है, 19 में से ही जो 6 पोस्ट हैं ये फीमेल कैंडिडेट्स के लिए हैं। ऐसे इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन में 5 हैं, शेड्यूल कास्ट में 9 हैं, शेड्यूल कास्ट एक्स सर्विसमैन में 2 हैं, बैकवर्ड क्लास BC में 5 हैं, फ्रीडम फाइटर में 1 है। टोटल 46 पोस्ट हैं। आगे इनकी डिटेल देखें तो कैटेगरी, जब आप फॉर्म फिल करेंगे तो कुछ कैटेगरी कोड्स आपको फिल करने पड़ेंगे। तो जनरल का 101 है, SC का जो है 102 है, SC रामदासी एंड अदर्स के लिए 103 है। तो आप इस पेज का जो है वो इस वीडियो के इस पार्ट का स्क्रीनशॉट लेके जब आप फॉर्म फिल करोगे, इसको प्रॉपरली आप जो है चेक करके फॉर्म को फिल करना। एलिजिबिलिटी की बात करें, देखो पिछली बार जो 2015 में मैंने कहा था एज 18 to 37 थी, लेकिन इस बार थोड़ा सा चेंज है। ग्रेजुएट तो एनी स्ट्रीम में, चाहे आर्ट, साइंस, कॉमर्स, एग्रीकल्चर, कोई भी स्ट्रीम है, ग्रेजुएट कोई परसेंटेज मार्क्स नहीं है। और आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट होनी चाहिए। ये नहीं कि अभी आप फाइनल ईयर में और आपका 2021 में रिजल्ट आएगा। तो अभी आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट चाहिए, चाहे वो किसी भी स्ट्रीम में, मार्क्स का कोई इशू नहीं है। लेकिन जो एज है, ये आप ये मान सकते हैं कि ये जो पेपर है एक आपके लिए रिहर्सल है उन लोगों के लिए जो सब इंस्पेक्टर को टारगेट कर रहे हैं कि फिजिकल स्टैंडर्ड, फिजिकल मेजरमेंट, ये सारे हम जो है वो ट्राई करके देखेंगे कि हम इस पेपर में पूरा कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स हैं जो सब इंस्पेक्टर के पेपर को टारगेट कर रहे हैं। तो एज इसमें 21 मिनिमम और मैक्सिमम 27 है। और जो एज का जो क्राइटेरिया है वो भी 1 जनवरी 2020 को मांगा है। लेकिन जो 5 ईयर की जो एज की रिलैक्सेशन है, मींस मैक्सिमम एज लिमिट में, वो SC और BC कैटेगरी में 32 है, मींस 5 ईयर की रिलैक्सेशन है। तो उनकी मैक्सिमम एज लिमिट जो है वो 32 हो सकती है। 10th पंजाबी जो है वो कंपलसरी है। बहुत सारे स्टूडेंट्स जो अदर स्टेट्स के जो कमेंट्स में पूछते हैं कि सर क्या हम ये फॉर्म फिल कर सकते हैं। माय डियर, आप किसी भी स्टेट के हो, आप ये फॉर्म फिल कर सकते हो। लेकिन आपने 10th में पंजाबी जो है कंपलसरी है, चाहे वो आपने कंपलसरी की है, चाहे आपने इलेक्टिव की है, चाहे आपने लेटर ऑन जो है वो उसका पेपर पास किया है, लेकिन 10th में पंजाबी जो है वो कंपलसरी है। इसमें फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट भी होगा, मीन्स आपकी कुछ फिजिकल मेजरमेंट की प्री कंडीशंस रहेंगी। और उसके बाद फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट भी होगा, ये रिटन टेस्ट के बाद होगा। लेकिन फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट और फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट की अगर हम बात करें, उसकी बात हम डिटेल में करते हैं। सबसे पहले एप्लीकेशन फ़ी जो है 1000 है जनरल के लिए, SC BC EWS के लिए 250 है। और जो है एक्स सर्विसमैन के लिए 200 है। और ये फ़ी जो है रिफंडेबल नहीं है। तो आपको मैंने पहले भी कहा था कि अपनी फिजिकल मेजरमेंट और फिजिकल एफिशिएंसी चेक करके ही आप फॉर्म फिल करना, एज को चेक करके आप फॉर्म फिल करना। फिजिकल मेजरमेंट की बात करें तो मेल और फीमेल कैंडिडेट के लिए अलग अलग है। हाइट जो है मेल के लिए 5 फीट 7 इंच चाहिए। और अगर आप डोगराज और गोरखाज में आते हैं तो आपकी 5 फीट 5 इंच चल जाएगी। स्टूडेंट्स सब कमेंट में यही पूछते हैं कि सर मेरी हाइट 5 फुट 6.5 इंच है। तो 6.5 इंच वाला माय डियर स्टूडेंट एलिजिबल नहीं रहेगा। हाइट आपकी पूरी 5 फीट 7 इंच होनी चाहिए। और जो चेस्ट है 33 इंच जो है अनएक्सपेंडेड, और एक्सपैंड करके जो है 34.5 इंच। और जो फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट है वो फीमेल कैंडिडेट के लिए हाइट है 5 फीट 3 इंच। और जो वेट है, मेल के लिए वेट की क्राइटेरिया नहीं है, लेकिन फीमेल के लिए जो है 50 kg जो मिनिमम जो वेट होना चाहिए। तो ये अगर आपकी फिजिकल मेजरमेंट आपकी हाइट और चेस्ट का मेल के लिए, और हाइट और वेट का अगर फीमेल के लिए अगर आप पूरा कर पा रहे हो तो ही आप इस फॉर्म को फिल करें, क्योंकि इसमें कोई भी बाद में रिलैक्सेशन नहीं मिलेगी। फिजिकल एफिशिएंसी की बात करें कि आप जो है वो आपकी एफिशिएंसी कितनी है फिजिकल स्टैंडर्ड में, तो मेल कैंडिडेट के लिए 3 चीज़ें होंगी। एक 100 मीटर रेस होगी जो कि 15 सेकंड में पूरी करनी है, इसका एक ही चांस मिलेगा। शॉर्ट पुट होगा 16 पाउंड का।
आप 7.26 kg कह सकते हैं। 5.5 मीटर इसमें 3 चांस मिलेंगे डिस्टेंस जो आपको कवर करना है, और रोप क्लाइंबिंग होगी 15 फीट की, इसमें भी 3 चांस मिलेंगे। देन आ गया फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट फॉर फीमेल कैंडिडेट। 100 मीटर रन होगा 18.5 सेकंड में, इसमें 1 चांस मिलेगा। शॉर्ट पुट 5.443 kg, इसमें आपको 3 चांस मिलेंगे 4 मीटर के लिए, और रोप क्लाइंबिंग जो है 12 फीट जो है इसमें भी 3 चांस मिलेंगे। तो ये फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट तो क्योंकि रिटन टेस्ट के बाद होगा, रिटन टेस्ट में जितने स्टूडेंट क्वालिफाई किए जाएंगे, नंबर ऑफ सीट्स के 5 टाइम्स जो स्टूडेंट हैं वो फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट पहले होगा, उसके बाद फिजिकली एफिशिएंसी टेस्ट होगा। उसके बाद अगर हम रिटन एग्जाम की बात करें, तो ये क्योंकि आपको पता है कि ये ऑनलाइन पेपर नहीं है, इसमें जो है इंग्लिश और पंजाबी दोनों लैंग्वेज में पेपर आएगा। एमसीक्यू टाइप पेपर होगा, ओएमआर शीट मिलेगी। एग्जाम का जो पैटर्न है वो इंडिकेटिव है। देखिए इन्होंने क्लियर कट जो है एडवर्टीजमेंट में लिखा हुआ है कि आप ये नहीं है कि आप जैसे क्वांटिटी एप्टीट्यूड में खाली ये चैप्टर लिखे हैं, कुछ मीन्स नंबर सीरीज लिखा है, प्रॉफिट लॉस लिखा है, तो आप इन्हीं चैप्टर्स को प्रिपेयर करके जाओ। ये जस्ट एक आइडिया रहता है। तो आप जब एग्जाम्स की तैयारी करते हो, चाहे वाइस पेपर की तैयारी करो, चाहे पटवारी के पेपर की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप सब इंस्पेक्टर के पेपर की तैयारी करो, मैथ रीजनिंग जीके इंग्लिश कंप्यूटर ये तो पंजाब के सभी पेपर्स में आता है। तो आपने एक जनरल तैयारी करनी है, पर्टिकुलर सिलेबस को देख के तैयारी नहीं करनी है। बस ये है कि इसमें 15 मार्क्स का जो है मैथ्स है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड साइबर लॉ, कंप्यूटर सारा है, थोड़ा सा साइबर लॉ है, मींस 2-3 क्वेश्चन साइबर लॉ से रिलेटेड आ सकते हैं। ब्राइट एकेडमी की जो ऐप हमने जो लॉन्च की है उसमें साइबर लॉ से रिलेटेड भी वीडियोस होंगे, और जो हमारा फुल कोर्स होगा ये इस एग्ज़ाम के लिए, जो हमारी एप्लीकेशन जो है एंड्रॉयड की, उसमें आपको मिल जाएगा, जो हम मंडे से लॉन्च कर रहे हैं। तो इसके 20 क्वेश्चंस रहेंगे। देन आगे आपका रीजनिंग, जनरल रीजनिंग है, इसमें 15 क्वेश्चंस रहेंगे। लैंग्वेज है इंग्लिश एंड पंजाबी, इसके 10-10 मार्क्स, आप 20 मार्क्स, कोई सिलेबस नहीं होता, ये एक जनरल सिलेबस है। उसके बाद आ गया आपका जनरल नॉलेज। जनरल नॉलेज में भी इंडिया और पंजाब का दोनों का आएगा। ये इंडिकेटिव सिलेबस, आप ये नहीं कह सकते कि सर हिस्ट्री में सिर्फ ज्योग्राफी में फिजिकल लिखा है, क्लाइमेट लिखा है। ज्योग्राफी मीन ज्योग्राफी कुछ भी आ सकता है। ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, करंट अफेयर्स, एनवायरनमेंट, एवरीथिंग इज कवर्ड इन जनरल नॉलेज। तो आपको सारा प्रिपेयर करके चलना है। और जो पंजाब जॉब के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं स्टूडेंट्स, मैं आपको फिर एक बार आपको गाइड कर रहा हूँ कि आपने एक किसी पर्टिकुलर एग्जाम के सिलेबस के अकॉर्डिंगली प्रिपरेशन नहीं करनी है। पटवारी के पेपर को छोड़ के, पटवारी में सिर्फ एग्रीकल्चर और अकाउंट एक नई चीज़ है, अदरवाइज पंजाब के जितने भी पेपर रहते हैं उसमें नंबर ऑफ मार्क्स आगे पीछे हो सकते हैं, लेकिन जो पेपर का जो सिलेबस है मोर और लेस 95% सेम रहता है सभी का। तो आपकी एक जनरल तैयारी करनी है। आपने पर्टिकुलर तैयारी जो है, जब पेपर आएगा उससे 15 दिन पहले जो है उस पेपर के लिए तैयारी करनी है, अदरवाइज आपने जनरल तैयारी करनी है। देन बेसिक लॉ एंड कॉन्स्टिट्यूशन लिखा हुआ, बेसिक लॉ बेसिकली तो ये जो पॉलिटी जीके का ही पार्ट है। जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, जो पॉलिटी है, उसको इन्होंने थोड़ा जनरल नॉलेज से अलग करके उसके 10 मार्क्स जो है थोड़े से अलग कर दिए हैं, पर ऐसा नहीं है कि इसका जो सिलेबस है वो जो डिफरेंट होगा। ये पूरा इंडियन पॉलिटी है, जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसका सिलेबस है, मैंने सारा डिटेल में सर्च देख लिया है। इसकी इस पेपर की जो स्ट्रैटेजी वीडियो है, कौन कौन सी बुक्स पढ़नी है, कैसे तैयारी करनी है, वो भी मैं एक नेक्स्ट वीडियो बना दूंगा मंडे ट्यूसडे तक आपके लिए। उसके बाद ब्राइट एकेडमी की ऑफिशियल एंड्रॉयड ऐप, जैसे लास्ट वीडियो में भी कहा था, एंड्रॉयड प्ले स्टोर पे जाके आप हमारी एंड्रॉयड की जो ऐप है वो डाउनलोड कर सकते हैं। इस पर्टिकुलर एग्जाम को अगर आप टारगेट कर रहे हो, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स को लगता है हमने तो जेल वाले डिपार्टमेंट में ही लगना है, हम तो काफ़ी सालों से इसी की वेट कर रहे थे, तो पर्टिकुलर वीडियो कोर्स आपको मिल जाएगा जिसमें पूरा सिलेबस आपको कराया जाएगा। 400 प्लस वीडियोस रहेंगे, 1 ईयर वैलिडिटी रहेगी, पीडीएफ नोट्स रहेंगे, मॉक टेस्ट रहेंगे, और आपके जो ब्राइट एकेडमी के जो बेस्ट टीचर हैं सेक्टर 15 के जो हेड ऑफिस के, उन्हीं के वीडियोस आपको जो है प्रोवाइड किए जाएंगे। इसके अलावा लाइव क्लासेस भी हैं ऑनलाइन, वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। और ऑफलाइन क्लासेस हमारे बाकी सारे सेंटर्स में पटियाला, संगरूर, लुधियाना, मोहाली, गुरदासपुर चल रही हैं। सेक्टर 15 चंडीगढ़ वाले में भी जल्दी ही स्टार्ट हो जाएंगी। इसके बाद भी माय डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको कोई डाउट लगता है किसी चीज़ को लेके, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। स्ट्रैटेजी क्या रहेगी, कौन सी बुक्स पढ़नी है, ये मैं नेक्स्ट वीडियो आपके लिए बना दूंगा। सो ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल एंड हैप्पी दीपावली अगेन। थैंक यू।